नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सूबे में पावर ऑफ अटर्नी के स्टाम्प शुल्क में बदलाव किया गया है ताकि राजस्व वृद्धि हो सके, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और संपत्ति के असली मालिक को किसी तरीके का आर्थिक नुकसान न सहना पड़े। खास तौर से संपत्ति की बिक्री से संबंधित पावर ऑफ अटर्नी में बदलाव किया गया है। अभी दो दिन पहले एक कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, उसको लेकर के पत्रकार भाइयों को अलग अलग कन्फ्यूजन था, उसको क्लियर कर रहा हूँ। किसी ने लिखा कि पावर ऑफ अटर्नी में अब पहले 50 रुपया था, सर्किट रेट लगेगा, तो मैं इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि पावर ऑफ अटर्नी में सिंगल आदमी के अटर्नी पर 10 रुपये पहले था, 10 रुपये आज भी है। कुछ में 20 रुपये पहले था, 20 रुपये आज भी है। कुछ में 50 रुपये था, जिसमें कि लोग सेल करने का अधिकार यानी बिक्री करने का अधिकार देते थे। हम केवल वहाँ बदलाव करने गए हैं। अगर बिक्री करने का अधिकार परिवार के बीच में देंगे तो 5000 रुपये होगा, परिवार के बाहर देंगे, ब्लड के रिश्ते के बाहर देंगे तब सर्किल रेट की तरह लगेगा, क्योंकि इससे इसका लोग मिसयूज़ करते थे और मिसयूज़ करके उत्तर प्रदेश का राजस्व का क्षति हो रहा था। उस क्षति को रोका गया है। जमा करेंगे तब रहेगा मोहर। इससे फर्जी वाला लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ स्टाम्प जो हमारे पास पहले के प्रिंट करा के रखे हुए हैं, वो है एक तरह से राजस्व का पैसा था। उसके लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करा करके जो सरकारी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं विकास प्राधिकरण के, आवास विकास के, उनमें उसको यूज़ कर लिया जाए। पहले क्या था कि फिजिकल स्टाम्प एक वेंडर को एक बार मिलेगा 15,000 रुपये का। मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्री किया है और स्टाम्प लगा आपके पास 10 लाख रुपये का, 15,000 का फिजिकल स्टाम्प, बाकी 30 स्टाम्प, या 15,000 रुपये आप निकालें, कई बार निकाल सकते हैं आप, लेकिन एक बार में एक ही बार। तो इसका यूज़ रोकना प्रयास कर रहे थे हम लोग। लेकिन जो स्टाम्प बच गया था तो कैबिनेट ने प्रयास करके कि सभी प्राधिकरण में बड़े संपत्तियाँ जो रजिस्ट्री हो रही है, सरकारी संपत्ति है, उसमें इसको यूज़ कर लिया जाए ताकि राजस्व की बचत हो सके। आता है उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है। कोई प्रॉपर्टी तब खरीदता है जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। खाने पहनने के बाद जब एक्स्ट्रा अमाउंट होता है तभी आदमी घर में, फ्लैट में लगाता है। जब यूपी जी की सरकार बनी 17 में, तो उस समय यूपी का जो रजिस्ट्री था और अमाउंट था वो था करीब 16 लाख करोड़ रुपए। आज बढ़ के हो गया 26 लाख करोड़ रुपए, यानी 26 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू आ रही है। पहले 16 लाख करोड़ था, अब कहाँ 16 लाख, कहाँ 26 लाख, लगभग दूना आया है। जो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट होता था पर रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री करीब होता था 13 लाख के आसपास रजिस्ट्री होती थी, अब हो रही रजिस्ट्री 32 लाख। 32 लाख लोग अब यहाँ पर परियन मकान जमीन खरीद रहे हैं। खरीद बिक्री तब होता है जब स्टेट में रहने का सपना पालता है, जब वहाँ इन्वेस्ट करने का सपना पालता है। ये तब की बात मैं कर रहा हूँ जबकि यूपी इन्वेस्टमेंट में स्टाम्प पूरी तरह छूट है। और एसटी अनुसूचित जाति होती है, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी और को देते हैं, फिर बेचते किसी और को हैं, देते किसी और को। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम लोगों ने इसको रोका गया है कि पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से कुछ लोगों ने, कुछ बिल्डर, कुछ लोगों ने गलत तरीके से अटर्नी लेते थे और सीधे उसको बिक्री करते थे, तो वो गरीब किसान या सीधा साधा व्यक्ति वो फंसता था। पता लगा कि उन्होंने उसकी ज़मीन को तय किया, माना कि 5 लाख रुपये का, और 5 लाख रुपये उसको दे करके उससे ले लेते अटर्नी और उसको बेचते 50 लाख रुपए का। तो इनकम टैक्स का नोटिस जाता है वो किसान के यहाँ, जबकि किसान पाया 5 लाख रुपया, बीच का बिचौलिया जो अटर्नी लिया था वो ले गायब हो गया। इसको बचाने के लिए जो सीधे साधे हमारे किसान हैं उनसे बचेंगे। जब सर्किल रेट की तरह पेमेंट करना होगा तो कोई भी आदमी, बाहर का व्यक्ति, ब्लड का रिश्ता वाला व्यक्ति अटर्नी लेने के बजाय वो रजिस्ट्री कराएगा। जब रजिस्ट्री कराएगा तो आगे जिम्मेदारी उसकी रहेगी। फिर आपको बता दें कि पूर्व की व्यवस्था में बिल्डर किसी को प्लॉट या मकान बेचते समय रजिस्ट्री किसान के जरिए कराते थे। आयकर विभाग के नोटिस बिल्डर को न जाकर किसानों को जाती थी। इसमें किसान या लैंडलॉर्ड परेशान होते थे। अब नई व्यवस्था में इस तरह की नोटिस किसानों तक नहीं जाएगी।
ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज।